रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसका करम है, उसका शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता कर रहा है। आज हमने तरावी के अंदर सूरह यूसुफ़ और सूरह राद, सूरह इब्राहीम और सूरह हिज्र पढ़ी है और सुनी है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए और हमारी हर नेकी को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरे कुरान में इसी सूरह के अंदर पूरा वाक़या बयान किया है। कुरान के अलावा में हज़रत यूसुफ़ का वाक़या नहीं मिलता है। नाम तो मिलता है, मतलब सूरह यूसुफ़ के अलावा पूरे कुरान में हज़रत यूसुफ़ का जो है वाक़या सिर्फ़ सूरह यूसुफ़ के अंदर है, बाकी कुरान में या सिर्फ़ नाम आया हुआ है, वाक़या नहीं आया। इसके अलावा दीगर अम्बिया का अगर देखेंगे तो उनका वाक़या पहले पारे में भी है, 7वें पारे में भी है और अभी 13वें पारे में भी आया है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या अभी 14वें पारे के शुरू में आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ के अंदर फरमाया, सबसे पहले तो ये सूरह जो सूरतों की जो इब्तिदा हो रही है हुरूफ़ मुक़त्तआत से, आप देखे होंगे 11वें पारे में भी अलिफ लाम रा है, फिर 12वें पारे में भी है, फिर 13वें पारे में भी है और फिर 14वें पारे के बिल्कुल शुरू उससे पहले एक लाइन पहले अलिफ लाम रा है। इनको हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। इनके पीछे ला उसद्दिक़ु व ला उकज़्ज़िब, हम इनके माने की न तस्दीक करेंगे न तकज़ीब करेंगे, बल्कि अल्लाह और रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। इसकी तफसील में हम जाने की कि आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। अब क्या है, ये अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आम तौर पर जो हुरूफ़ मुक़त्तआत से जो जिस सूरतों की इब्तिदा होती है उसके बाद ही हुरूफ़ मुक़त्तआत के बाद ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब की हक़ानियत को बयान करते हैं। आप देखे होंगे पहले पारे में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यहाँ भी आया है। फिर अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, यहाँ भी किताब यानी कुरान करीम। फिर अलिफ लाम रा किताबुन उन्ज़िला इलैक, यहाँ भी किताब है। फिर अलिफ लाम रा इन्ना अंज़लना किताब, फिर यहाँ पे यानी आम तौर पर जहाँ पर हुरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की यानी कुरान करीम की हक़ानियत को बयान किया है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में उतारा है ताकि तुम इसको समझ सको। ये आम तौर पर यह ख़िताब अरब लोगों के लिए था कि उस वक्त वो लोग वहाँ, चूँकि इस्लाम और कुरान जो है वहाँ नाजिल हुआ तो इसलिए वहाँ की ज़बान के लिए आसान था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा अगर हम भी कोशिश करें तो समझना कोई बईद नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हर जगह अपनी राय नहीं पेश करेंगे। जहाँ समझ में ना आए उसका शान नुज़ूल कि ये आयत क्यों नाजिल हुई है ये उलमा से मालूम होगा हमें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कहा कि हम आपके सामने बेहतरीन क़िस्सा बयान कर रहे हैं, यानी ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बेहतरीन क़िस्सा और बेहतरीन कहानी कहा है। वो क़िस्सा क्या है, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अभी कहा अपने वालिद से इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबा, कि मैंने 11 वश्शम्स वल क़मर, मैंने 11 सितारों को देखा है ख्वाब के अंदर और चाँद और सूरज को देखा है। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याक़ूब ख़ुद भी नबी थे, वो जान गए, उनको इल्म था ताबीर का, ख्वाब की ताबीर का इल्म था, वो जान गए कि ये बहुत बड़ी बशारत है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लका कैदा, कि मेरे बेटे, प्यारे बेटे, देखिए कितने प्यारे अंदाज में पुकार रहे हैं। ये हमारे लिए तालीम है कि अपने बेटों को क्या है प्यार से, अपनी औलाद को प्यार से पुकारे, डांट कर नहीं, गुस्से से नहीं।
बल्कि प्यार से हम उनको नसीहत करें। नमाज से अगर गफलत हो रही है, आप समझाएं बेटे नमाज पढ़ा कीजिए, इसका बहुत बड़ा अजर है, आप प्यार से समझाएं। तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब ने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ये वाक़या, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। फ़यकीदू लगा कैदा, वो लोग कुछ तुम्हारे ख़िलाफ़ तदबीरें करने लगेंगे। क्यों? इन शैतान लकुम आदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है हर एक का खुला हुआ दुश्मन है। मुमकिन है उनके दिल में ये बात आ गई। और फिर बतलाया कि मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से तुम्हारे आबा व अजदाद को नवाजा, यानी हज़रत याकूब को, हज़रत इसहाक़ को, हज़रत इस्माइल को, हज़रत इब्राहिम को, मुमकिन है तुम्हें भी आइंदा चल करके अल्लाह तबारक व तआला किताब व हिकमत से नवाजेगा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से, बाद में भाइयों को मालूम पड़ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें थीं, एक घर से हज़रत यूसुफ़ और उनके एक भाई बिन्यामीन, और 10 जो है एक माँ से थे ये लोग। लेकिन दोनों में चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हज़रत याकूब को पता चल गया था कि ये आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला इनसे बहुत बड़ा काम लेने वाला है, मुसलमानों की, उस वक्त के मुसलमानों की तरक्की होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा चाहते थे उनको, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। तो भाइयों को थोड़ा वो हुआ कि आखिर क्या बात है कि हमारे अब्बा जान जो है हम 10 के मुकाबले में उन दोनों को ज़्यादा चाहते हैं। मशवरा किया आपस में, कहा कि उक़्तुल यूसुफ़, ऐसा करो कि हम अगर यूसुफ़ को कत्ल कर देते हैं तो मुमकिन है कि हम अपने अब्बा के दरमियान चहीते बन जाएं। जब यूसुफ़ ही नहीं रहेंगे तो फिर हम चहीते बन जाएंगे। तो दूसरे भाई ने, एक ने कहा, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, कि देखो भाई, यूसुफ़ को कत्ल मत करो, बल्कि उनको एक कुएँ में, अंधेरे कुएँ के अंदर डाल दो। ये तफसीर की किताबों में आता है कि वो जो 10 भाई थे एक माँ से, उनमें जो बड़ा था, यहूदा नाम था, उनके दिल में रहम था थोड़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर के, इसलिए कहा कि मुमकिन है कत्ल नहीं करेंगे, दिल में बात आए, कत्ल नहीं करेंगे, कुएँ में डालेंगे, मुमकिन है कोई लेकर के चला जाए, जान बच जाएगी। अब भाइयों से ख़िलाफ़ तो नहीं जाते थे, उनके खिलाफ अपोजिट में तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये मशवरा दिया। चुनांचे यल्तक़ितहु, उसमें डाल दिया कुएँ के अंदर, यल्तक़ितहु बादुस सय्यारा, तो किसी काफ़िले ने उनको, ताकि उनको उठा ले, तो उन्होंने ऐसा ही किया। अपने अब्बा के पास गए, क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़, हमारे अब्बा जान, यूसुफ़ के मामले में हमसे क्यों आप खौफ खाते हैं, डरते क्यों हैं कि हम यूसुफ़ को कोई गज़न या तकलीफ़ पहुंचा देंगे। इन्ना लहू लनासिहुन, हम तो उनको, उनकी हिफाजत करने वाले हैं। तो उनके अब्बा ने कहा कि मुमकिन है कि तुम लोग जब जाओ, क़ाल इन्नी लयहज़ुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु, तुम ले करके जाओ और अरसिलू माना गदन यरता व यलब, भाइयों ने कहा कि कल हमें जो हमारे साथ यूसुफ़ को भेजिए, वो हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, थोड़ा चाकू चौबंद और चालाक बनेगा, भेजिए। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उनकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि हज़रत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि तुम लेके जाओ और खेलने में लग जाओ और इधर उनको भेड़िया खा जाए, मैं ये डरता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो, क़ालू लइन्नका लहुज़्ज़िब, कैसे भेड़िया खाएगा, इन्ना इधर लखाज़ून नहनु उसबा, हम तो बिल्कुल ताकतवर हैं और शेरों को पछाड़ देते हैं, भला हमारी मौजूदगी में भाई वो कैसे भेड़िया खा जाएगा। फ़लम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, फिर वो लोग इजाज़त लेकर के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर के जंगल में गए और फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, वहाँ डाल दिया। और फिर वहाँ से वो लोग लौटे, किस तरह से, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात के वक्त रोते हुए आए और क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ा इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब, कि पर अब्बा जान, हम गए थे लेकर के, लेकिन हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ़ को हम अपने कपड़ों, ये सामान के पास, कपड़ों के पास रख दिया, इनकी हिफाजत करने को हम दूर निकल गए थे दौड़ते दौड़ते, लेकिन इधर भेड़िया उनको खा गया। वो जाओ वाला कमीसी बिदमिन कदिब, और इन लोगों ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि वो भी, ये बात भी उन्होंने मेंशन किया, वमा अंत बिमुमिनिन लना, ये अलग बात है कि आप हम पर बिलीव नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि हम सच बोल रहे हैं, यानी नबी के सामने बेटे क्या है, झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने और एक काम क्या किया कि हज़रत यूसुफ़ की कमीज़, कुर्ता निकाला और उस पर किसी जानवर का खून लगाया और अब्बा को दिखाया, ये देखिए ये सबूत है कि भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब चूँकि नबी थे, जानते थे भाइयों की हरकतें भी, बेटों की हरकतें भी जानते थे, फरमाया
कि फ़सब्रुन जमील क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी कुछ घड़ी हुई बातें हैं, बस ये है कि मैं फ़सब्रुन जमील सब्र करूँगा, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह हमारा मददगार है। फिर यहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो कुएँ से काफ़िला आया, लेकर के गया, मिस्र के बाज़ार में बेचना चाहा, बेचा। वहाँ पर अज़ीज़ मिस्र, एक रिवायत में आता है तफसीर की किताबों में कि वो फाइनेंस मिनिस्टर था जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा। किसने, कितने में? चंद खोटे सिक्कों के वज़ हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा। वो देखिए कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती अता की हो, हुस्न जमाल अता किया हो, उनकी क्या है कीमत, क्या लग रही है? चंद खोटे सिक्के। इसीलिए कहते हैं कि हुस्न फ़ानी की सूरत पर न जा, ये मुनक्कश सांप है, डस जाएगा। हम खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी कीमत कितनी लग रही है। खूबसूरती की बज़ाहिर जो हम चेहरा सजाए हुए रहते हैं, लेकिन ये तो हज़रत यूसुफ़ का हुस्न जमाल था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत यूसुफ़ के हुस्न जमाल को देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर मेरे हबीब के हुस्न जमाल को वो औरतें देख लेती तो अपना कलेजा निकाल करके बाहर कर देती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को अल्लाह ने छुपा दिया था कि हर कोई देख सके, ज़ियारत कर सके। खैर, वहाँ सर ये लोग ख़रीद करके ले गए, ये सोच करके कि इनको हम औनत्तखिज़ो वलदा, हम इनको अपनी औलाद, अपना बच्चा बना लेते हैं, मुमकिन है असा यनफ़ाना, मुमकिन है हमें ये फ़ायदा देगा। वहाँ से गए, अज़ीज़ मिस्र ने अपने महल में रखा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो ज़ुलेखा का दिल उनके ऊपर आया और फिर उनको अपनी तरफ राग़िब किया कि हमसे, मेरे साथ बुरा कीजिए। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी, कि ज़ुलेखा के दिल में जो है ख़याल आया गुनाह करने का, तो हज़रत यूसुफ़ के दिल में भी ख़याल आया। अब यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि हम नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि गुनाह का ख़याल नबी के दिल में कैसे आएगा। यहाँ पर हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ाई को बयान कर रहे हैं, बई तौर इस तरह पर कि जैसे कि अगर एक आदमी नाबीना है, देखता नहीं है, और सारी उम्र वो फोश मनाजिर को नहीं देखा, बदनज़री नहीं किया, यानी गुनाहों से बचा, उसमें इसका कोई कमाल नहीं है। उसके मुकाबले में जिसको आँखें हैं और वो उससे देखता है, उसके बावजूद वो फोश मनाजिर को नहीं देखता है, बदनज़री नहीं करता है, गलत मंज़र को नहीं देखता है, तो इसमें अगर वो बचता है तो इसमें ज़्यादा उसकी बड़ी बात है कि इसकी आँखें होने के बावजूद गुनाह से बचता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाह रहे हैं कि वो इंसान होने के बावजूद क्या कहा, क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मेरे रब ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है। इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, अगर कोई ऐसा करता है जुल्म करने वाला कामयाब नहीं होगा। चुनांचे उसने वरावदतुल्लज़ी हुवा फ़ी बैतिहा व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक, ज़ुलेखा ने कहा कि देखो भाई, दरवाज़ा एक से एक डोर बंद किया, पूरे दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि हैत लक, आओ तुम्हारे लिए हूँ मैं, मेरी खूबसूरती तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये काम मुझसे नहीं होगा। वस्तवक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन वाल फया सय्यदहा लदल बाब, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भागने लगे तो अचानक से दरवाजे पर अज़ीज़ मिस्र आ गया। झट से औरत ने क्या कहा, क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम, क्या देखिए मेरे साथ बुराई करना चाह रहा है ये आपने जिनको बेटा बनाया है। यानी उल्टा औरत वो ज़ुलेखा कह रही है, उसकी सज़ा तो सिर्फ या तो जेल है या फिर इनको सख्त अजाब दी जाए कि आपके अहल के ऊपर, आपकी अहलिया के ऊपर जो है इन्होंने गलत नज़र से देखा और हमला करने की कोशिश की है, इज़्ज़त तार तार करने की। वहीं पर क़ाल हिय रावदतनी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि वो मुझे बहला और फुसला रही है, वो ज़बरदस्ती कर रही है। व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, वहीं पर एक गवाही देने वाले ने गवाही दी। कौन गवाही दिया? एक छोटा बच्चा जो गोद में था, झूले में लेटा हुआ था, वो गवाही दे रहा। अल्लाह तबारक व तआला उसको क़ुव्वत गोयाई अता करता है और वो कहता है देखो भाई, अगर इनकान कमीसु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन, अगर इनकी कमीज़, इनका कुर्ता जो पहने हुए सामने से फटा हुआ है तो फ़सदक़त, वो सही कह रही है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हैं।
और अगर वह इनका न कमीस क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत वहुव मिन अस्सादिक़ीन, अगर इनकी कमीज़, इनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ये झूठ बोल रही है। फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन, जब कमीज़ को देखा गया, कुर्ता को देखा गया तो पीछे से फटा हुआ था। अजीज़ मिस्र समझ गया कि तू अल्लाह से डर, तेरी गलती है। और फिर कहा कि यूसुफ़ आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नी कुन्त मिनल ख़ातिईन। अपनी बीवी को डांट रहा है कि तेरी गलती है, तू ख़ताकार है। फिर वहाँ पर चूँकि महल की बात थी, अपनी इज़्ज़त भी बचानी थी अजीज़ मिस्र को, लेकिन ये बात दबाना चाह रहा था वो, लेकिन ये बात फैल गई पूरे शहर में और मालदारों के घरों में कि ये जो है अजीज़ मिस्र की बीवी जो है अपने ग़ुलाम के ऊपर फ़रेफ्ता हुई है, अपने नौकर के ऊपर फ़रेफ्ता हो गई है। अजीज़ मिस्र की बीवी ने किया कि सारे लोग औरतों को बुलाया और दावत किया और सब के हाथ में एक सेब और एक छुरी दी और फिर कहा क़ालत इख़रुज अलैहिन, लाओ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके सामने से गुजारो। जब गुजारा फ़लम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को देखा, उन औरतों ने जो ताने मार रही थी ज़ुलेखा को, तो वो उनको बहुत अजीब लगा इनके हुस्न व जमाल। वक़त्तअन अयदियहुन, और अपने हाथों को उन्होंने काट लिया और क्या कहा, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फ़रिश्ता लगता है। तो फिर वहाँ पर ज़ुलेखा ने कहा कि तुम मुझे ताना मार रही थी ना कि मैं क्यों फ़रेफ्ता हुई, हुस्न जमाल की वजह से। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से दुआ की, परवरदिगार मुझे यहाँ से निकालिए, चाहे आप जेल में ही डाल दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और जेल में डाल दिया और वहाँ चले गए। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो है 2 लोग और दाखिल हुए, और उन लोगों ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन्हु, और दूसरे ने कहा आसिरु ख़म्रा, इन्नी अरा आसिरु ख़म्रा, यानी एक ने ख्वाब देखा जेल के अंदर कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, यानी शरबत बना रहा हूँ या शराब बना रहा हूँ, किसके लिए, किसी और के लिए। और दूसरे ने भी देखा, देखी में कहा मैंने भी ख्वाब देखा है, ये देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और कौवे जो है नोच नोच के, परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि बिल्कुल बड़े हो चुके थे और अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाज चुका था, इसीलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा ख्वाब की ताबीर, लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि देखो, इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनून, कि वो लोग जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, मैं उनकी मिल्लत को, उनके मसलक को, उनके तरीक़े को, उनके रिवाज को तज दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ। तुम्हें भी मैं वहदानियत की, तौहीद की जो है ना दावत दे रहा हूँ, तुम कबूल कर लो। फिर उन्होंने पूछा, या साहिब यस्सिज्न अरबाबुन मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ऐ मेरे जेल के साथियों, क्या बहुत सारे माबूद सही है या एक माबूद होना चाहिए? लोगों ने जो ईमान लेकर के आए उन्होंने कहा कि एक माबूद होना चाहिए। फिर उन्होंने वादा किया था कि खाना आने से पहले, जेल में जो खाना दिया जाता है उसके आने से पहले जो है मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बतलाऊँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बतलाई कि देखो, या साहिब इसी अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु ख़म्रा, कि तुम में से एक जिसने देखा ख्वाब में कि शराब निचोड़ रहा है, उसकी ताबीर ये है कि उनको यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी, जेल से वो छूट जाएंगे, और सिर्फ आज़ादी नहीं मिलेगी बल्कि वो उनके महल में नौकरी भी लगेगी, जॉब भी लगेगी। वो अपने बादशाह के लिए जो है मशरूबात तैयार करेगा। वह अम्मल आखिर, बहरहाल जिसने ख्वाब में ये देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटी का टोकरा है और उसमें से परिंदे जो है रोटियां खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, फ़युस्लबु, उनको सूली दी जाएगी, उनको लटका दिया जाएगा मैदान में, उसकी लाशें लटकी हुई रहेंगी। फ़तअकुलु तैरु मिन्हु, फिर मिन रासी, फिर उसके सर से नोच नोच करके परिंदे खाएंगे उसके गोश्त को। वहीं पर उसने कहने लगा, तफसीर की किताब में आता है, अरे मैंने तो ऐसा ही कह दिया, उनकी देखा देखी, मैं कोई ख्वाब नहीं देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुज़ियल अम्र फ़ीमा तस्तफ्तियान, कि भाई जिन चीज़ों के बारे में तुम दोनों ने पूछा है उसका फ़ैसला हो चुका है। यहाँ पर ये मेंशन कर दो, कभी भी आप ख्वाब देखें तो हर एक को आप बतलाएं नहीं, चाहे कितना ही डरावना ख्वाब हो, आप बताने की कोशिश ना करें, बस इस्तिग़फ़ार कर लें, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि हाज़िहि रुया,
ये दुआ पढ़ लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने बदन को दम कर लें। हर एक से ना कहें, अच्छा ख्वाब हो तो भी अच्छे लोगों से कहें, हम हर एक से ना कहें। उसने क्या क्या ख्वाब देखा नहीं था लेकिन बयान कर दिया उसने नबी के सामने, नबी ने जो कहा बात सही हो गई। इसलिए किताबों में ये भी आया हुआ है कि अगर आप ख्वाब देखा और आपने कह दिया किसी को, सामने वाले ने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो मुमकिन है 100 में से 80% ऐसा ही है, वैसा ही होगा। ये भी है क्योंकि नबूवत का जो है वही का 40वां हिस्सा जो है ख्वाब है। इसलिए ख्वाब हम हर ऐरे गैरों को बयान न करें बल्कि अच्छे लोग जो हैं उनसे बयान करें ताकि अच्छी इसकी ताबीर निकाल सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। उसके बाद अजीज़ मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 बालियाँ हैं, 7 जो है गाय है, मोटी गाय है जो पतली गाय को खा रही है, और 7 बालियाँ हैं। अपने दरबारियों से पूछा इसकी ताबीर क्या हो सकती। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जब खुशखबरी दी थी एक को कि तुम्हें यहाँ से आज़ादी मिलेगी, तो तुम जब यहाँ से जाना तो अपने बादशाह से कहना कि एक बंदा सालों से है जेल में बिना किसी जुर्म के, आप उनको वहाँ से निकालिए। तो कुरान में आया फ़ानसा शैतान फलबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, कि शैतान ने उस आदमी को ये बात कहना जो है भुला दिया बादशाह को। तो उसके बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मज़ीद रिवायत में आता है 7 साल मज़ीद रहने पड़े जेल में। लेकिन जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो अपने दरबारियों से पूछा तो सारों ने कहा कि ये तो क़ालू अज़ग़ास व अहलाम, ये तो ऐसी ही चीज़ें, ये इसकी कोई ताबीर नहीं होती है, वैसे भी हम लोग ताबीर नहीं जानते। लेकिन वो शख्स जो जेल से छूट करके आया, झट से उसके दिमाग में बात आई, अरे इसकी ताबीर तो फ़लाँ यूसुफ दे सकते हैं जो जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि बादशाह से कि हमें थोड़ी देर इजाज़त दीजिए, मैं आज जाके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। यूसुफ अय्युह सिद्दीक़ वफ़्तिना फ़ी सब'i बक़रात। फिर उसने जेल की तरफ कदम बढ़ाया, वहाँ पहुँचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर ही बतलाए कि 7 साल तुम खूब बोओगे, तुम्हें बहुत सारी ज़राअत होगी, बहुत सारे गल्ले होंगे, लेकिन मज़ीद 7 साल जो है अगला इंतहाई कहत साली का होगा, लोग एक एक दाने को तरसेंगे। यूसुफ बादशाह को ये ताबीर ने परेशान कर दिया, फ़ौरन बुलाया कि उनको बुलाइए, यहाँ लेकर के आए। ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर प्लान रखते हैं अपने पास अल्लाह की तरफ से, उनको लेकर के आइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक कि वो औरतें न खुद इकरार कर ले कि हमारी गलती थी, यूसुफ की गलती नहीं थी। चुनांचे उन औरतों ने इकरार किया कि हमारी गलती थी, यूसुफ की गलती नहीं थी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से आए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के, एक रिवायत में आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, और फिर उन्होंने तरीक़ा बतलाया कि 7 साल आप गल्ले को जो बोएंगे उसमें से थोड़ा खर्च करें, थोड़ा थोड़ा खाएं और बाकी बचा कर रखें, बाकी जो 7 साल आने वाला है उसमें आप उसको यूज़ करें। इसी दरमियान में ये जो कहत साली का ये 7 साल गुजर गया और कहत साली का ज़माना आया। फिर ये कहत साली जो है फाका कशी वहाँ कनान तक पहुँची जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। वहाँ पता चला कि एक मिस्र के अंदर एक बादशाह है, बड़ा नर्म दिल है और लोगों को कम कीमत पर गल्ले देता है, अनाज देता है, राशन देता है। चुनांचे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ वहाँ और बादशाह से मदद मांगो कि हमारे वालिद हैं, हमारा ख़ानदान है, दूर रहता है, आप हमारी मदद करें। भाई लोग आए, लेकिन वहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि जब तुम महल में जाना तो एक साथ दाखिल नहीं होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो बात जो वो कहना चाह रहे थे अल्लाह जानता है और याकूब का दिल जानता है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए मशवरा दिया कि जब 10 लोग दाखिल होंगे एक साथ तो मुमकिन है किसी की नज़र लग जाए, नज़र से बचने के लिए आप अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। फिर वे लोग दाखिल हुए तो चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, एक रिवायत में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया था, लेकिन एक रिवायत में आता है चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे इसलिए भाइयों ने पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान चुके कि ये मेरे भाई हैं 10। उन्होंने उनको गल्ला दिया और फिर जो कीमत थी वो भी लौटा दिया। ये लोग लौटे अपने अब्बा के पास और कहा अब्बा अब क्या चाहिए, देखिए कितने अच्छे बादशाह हैं, हमारे गल्ला भी भर कर दिया और हमारी कीमतें भी। ये लोग जब वहाँ लौटे तब पता, जब सामान को खोला तब पता चला कि उसमें हमारी कीमतें भी उसी में हैं।
ये जो हम कीमत दिए थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी कि तुम्हारा और भी कोई भाई है। वो जानते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कहा अरे एक भाई है, तो कहा कि आइंदा अगर आना तो उनको लेकर के आओगे तभी तुम्हें गल्ला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इनकी परेशानी बढ़ गई। अपने अब्बा को जाकर कहा कि बादशाह तो इतने अच्छे हैं कि गल्ला भी दिया, कीमतें भी वापस लौटाई, लेकिन एक शर्त रख दी कि बिन्यामीन को साथ ले जाएंगे तभी गल्ला देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम पर फिर भरोसा करूं, जब तक यूसुफ के मामले में तुमने धोखा दिया है तुम लोगों ने। तो कहा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अब्बा जान, आपको भेजना ही पड़ेगा। ये है कि हम इस मरतबा पक्का अहद करते हैं कि हम ज़रूर हिफाजत करेंगे। चुनांचे फिर ये लोग 10-11 गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के महल में रहे, वहाँ खाए पिए, अच्छे से इकराम भी हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, एक रिवायत में आता है, अपने भाई को अकेले में कह दिया था कि मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, रहो यहाँ मज़े से। जब ये लोग लौटने लगे, इनका सामान तैयार कर दिया, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जो शाही कटोरा था उसको बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया। ये लोग जब निकल गए शहर से सामान लेकर के, गल्ला और राशन लेकर के, तो एक आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई, अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ऐ सफ़र करने वालों, ऐ ऊँट वालों, तुम सारे के सारे चोर हो। भाई हुआ क्या, तुम माना फ़क़ीद हो, तुम लोग क्या नहीं तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है। तो कहा कि हम जो है शाही कटोरा नहीं हमें मिल पा रहा है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने चुराया। उन्होंने जो है ये दिया, वसीला दिया, अरे भाई हमारे अब्बा जान जो है नबी है, हम इस घराने से, नेक घराने से, हम भला कैसे चोरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए कि अगर कोई तुम में से चोर निकले। उन्होंने कहा क़ालू फ़मा जज़ाओ मा वुजिदा फ़ी रहली फ़हुव जज़ाओ, जिसके पास से वो सामान निकले शाही कटोरा, वो उसको आप कैद कर लीजिए, रख लीजिए आप, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा प्लान था ये। भाई जानते नहीं थे, खुद बिन्यामीन भी नहीं जानते थे। तो जब सामान की तलाशी ली गई, उन लोगों से शुरू किया, भाइयों से, बिन्यामीन से नहीं मिला। बिन्यामीन के सामान में मिल गया। इन लोगों ने जब बिन्यामीन के सामान में वो शाही कटोरा मिला, तो इन लोगों ने कहा कि ये अगर चोर है ना, तो इनका एक और भाई था, वो भी बड़ा चोर था। क्या कहा हज़रत यूसुफ के सामने, ये लोग कह रहे हैं कि ये चोर है ना, तो इनका भाई भी चोर था, इनकी अम्मी भी चोरनी थी। इस तरह के कुरान में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को जब्त किया, यानी रोका और थामा। करीब था कि वो वहीं पर डांट देते, लेकिन फिर भी सब्र किया। फिर कहा कि तुम लोग सही जगह नहीं पहुंच रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। खैर तलाशी ली और उनको कैद कर लिया। अब ये लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे कि हम यूसुफ के मामले में अब्बा से हमसे एक मरतबा गलती हो चुकी है, बिन्यामीन के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। जो बड़ा भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करके कुएं में डालने की बात की थी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम लोगों को जाना है जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अब्बा से कसम खा करके आया हूँ कि बिन्यामीन को ले करके आऊँगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया, आप जाइए आप लोग और कहिए या अबाना इन्नबना का सरक, क्या हमारे अब्बा जान, आपके बेटे ने तो चोरी की है। फिर ये लोग वहाँ से गए, मजबूर होकर के अब्बा को कहा, मज़ीद परेशान हो गए। फिर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा यूसुफ अभी भी ज़िंदा है। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि आपके बुढ़ापे की वजह से ऐसा जहन हो गया, लगता है सटिया गए। कुरान का लफ्ज़ है ये कि लगता है सटिया गए, इसलिए बहकी बातें करें, ज़माना हो गया यूसुफ को, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि वो ज़िंदा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ ढूंढो, यूसुफ को भी ढूंढो और भाइयों को भी ढूंढो। इन्नहु ला यइसु मिन रौहिल्लाह, कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह पर जो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, वो मायूस नहीं होते हैं। जो कौन मायूस होता है, जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता है। तो ये लोग फिर आए बादशाह के सामने, रोए और गिड़गिड़ाए। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुमने मा फ़अल्ता बियूसुफ, कि यूसुफ के साथ तुम लोगों ने क्या किया था। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो, दिल में कहा कि ये बात तो हम जानते हैं या यूसुफ जानते हैं। तो डायरेक्ट पूछा, क़ालू अइन्नका लान्ता यूसुफ, क्या आप तो यूसुफ नहीं है ना, आप ही यूसुफ है। कहा कि अना यूसुफ वहाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ और ये मेरा भाई है। अपने साथ तख्त पर बिठा रखा था उनको। जब ये लोग दोबारा तीसरी मरतबा गए तो उन्होंने कहा, ये जाइए और अपने अब्बा को, अम्मी को, सारे ख़ानदान को आप लेकर के आइए।
जब ये काफ़िला यहाँ से निकला तो याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, तुम अगर मुझे सठियाया हुआ ना समझो तो मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाल करके दिया और बतलाया था कि आपके जुदाई के गम में अब्बा जान की आँखों की बीनाई चली गई है रो रो करके। तो हज़रत यूसुफ ने अपना कुर्ता निकाल कर दिया कि आप ये ले जाइए, उनकी आँखों पर रखिएगा तो उनकी बीनाई लौट करके आ जाएगी। तो जब ये लोग कुर्ता लेकर निकले तो याकूब अलैहिस्सलाम खुशबू पा रहे हैं कुर्ते की। जब वहाँ पहुँचा ये काफ़िला फलम्मा अन जा अल बशीर अलक़ाहु अला वजही फर्तद्द बसीरा, तो जब वो कुर्ता उनकी आँखों पर रखा गया तो फिर उनकी बीनाई लौट आई और फिर अपने घर वालों से कहा कि क्या मैं कहता नहीं था कि मुझे लगता है कि यूसुफ ज़िंदा है। अब ये लोग आए और वहाँ मिस्र को आकर के पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, अपने वालिदैन का तख्त पर बिठाया। वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और माँ और बाप सबों ने वहाँ पर सजदा किया, तख्त के ऊपर ही झुक गए। तो हज़रत यूसुफ कहते हैं कि अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने वहाँ देखा था, बचपन में देखा था कि 11 सितारे हैं और सूरज चांद हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं, माँ और बाप और 11 भाई, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये सजदे ताज़ीमी था। सजदे ताज़ीमी दीगर शरीयत में जायज़ था, शरीयत मोहम्मदी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदे ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना कर दिया है कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करने का हुक्म अगर होता तो मैं हर औरत को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे। इसीलिए सजदे ताज़ीमी भी हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। बाज़ नाहंजार जाहिल किस्म के उनके पास नॉलेज नहीं है, वो ज़बरदस्ती झुकाते हैं। हाँ, इस्लाम में इतना सूफिया के यहाँ जायज़ है कि आप हाथ चूम सकते हैं और फरते जज्बात में पेशानी आप चूम सकते हैं, इतनी इजाज़त है, लेकिन सजदे ताज़ीमी जायज़ नहीं है। उसके बाद सूरह राद है, सूरह राद में अल्लाह तबारक, और उसके बाद सूरह इब्राहीम है, फिर सूरह हिज्र है। इन तमाम सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ़ मुक़त्तआत के बाद अपनी किताब की वक़ानियत को वाज़ेह किया, फिर तौहीद को बयान किया, रिसालत को बयान किया और आखिरत को बयान किया। चुनांचे इसी में कहा कि सूरह रात के अंदर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर तुम परेशान हो, दिली तौर पर मुतमईन नहीं हो, तो अल्लाह का ज़िक्र ही तुम्हें मुतमईन कर सकता है। कितने भी आप डिप्रेशन में हो, आप नमाज़ पढ़ लीजिए, वज़ू कर लीजिए, अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ जाइए, आपका वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो हम अगर सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र अपने ज़िक्र में अपनी याद में ही रखा है। इसके बाद जो सूरह इब्राहीम है, सूरह इब्राहीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कौमों का तज़किरा किया, फ़िरऔन का भी तज़किरा किया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का तज़किरा किया है कि जब लम्मा क़ुज़ियल अम्र, जब फ़ैसला हो चुका होगा, तो शैतान कहेगा कि इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़, कि जो शैतान के बहकावे में फ़रेब में आ गए वो उनसे कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़, कि अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था जो बिल्कुल सच्चा वादा था। ववादतुकुम, मैंने भी तुमसे एक वादा किया था, फ़अख़लफ़्तुकुम, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। वहीं पर शैतान कहेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ बहकाता था, हाथ पकड़ करके मैं तुम्हें गुनाह नहीं करवाता था, सिर्फ दिल में बात डालता, तुम खुद गुनाह में पड़ जाते थे। फ़ला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे बुरा भला आज मत कहो, खुद अपने आप को बुरा भला कहो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये बतला करके दिया कि शैतान के हम बहकावे में ना। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम के वाक़े को, जब काबतुल्लाह के तामीर से फ़ारिग हुए तो दुआ फरमाए, रब्ब जालनी मुक़ीमस्सलाह, ए परवरदिगार मुझे नमाज को कायम करने वाला बना। फिर आगे दुआ फरमाएँ, रब्ब जालनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना और हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और आइज़ा अक़रबा की दीगर मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। इसीलिए हम नमाज के बाद देखते हैं आमतौर पर यह दुआ हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सूरह हिज्र है। सूरह हिज्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद और कौम आद वग़ैरह का तज़किरा किया, उनकी हलाकत का, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी तज़किरा किया। इनका वाक़या फिर आगे
आएगा, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कह रहे हैं कि फस्दा बिमा तुअमर, आपको जो हुक्म दिया गया वो कीजिए, व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से एराज़ कीजिए, वो लोग जो कहते हैं उससे आप एराज़ कीजिए, उनकी बातों को से आप कबीदा खातिर ना हो जाए, दिल में ना लाए, बल्कि आप अपना काम कीजिए। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और ये लोग जो मजाक आपका उड़ा रहे हैं दीन को लेकर के, शरीयत को लेकर के, इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन, कि हम इन मजाक उड़ाने वाले के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम काफ़ी हैं इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। तो पता चला कि अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लोग कितना ही मजाक उड़ा लें कि देखो हाजी बन रहे, नमाजी बन रहे, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। आखिर में बिल्कुल आखिरी आयत है, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों से, अपने नबी से कह रहा है, नबी के ज़रिए से तमाम उम्मत को कह रहा है, वअबुद रब्बका, और अल्लाह की इबादत करते रहिए, कब तक? हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ जब तक कि मौत न आ जाए, यानी मौत तक हमें इबादत पे जमे रहना है, डटे रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत तक ईमान पर, मौत के बाद भी हमें ईमान पर रखे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।